हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हर एक चीज़ को समझने के लिए। वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था कि वुमेन जो भी काम करती है ना, उसको एक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कि वो कोई काम करती हैं। अब हाउस होल्ड वर्क जो होता है या फिर किसी फैमिली में ख्याल रखना था, ये फुल टाइम जॉब होता है। इसका तो कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं था, कोई की लिमिट तो या फिक्स आवर्स तो फिक्स नहीं किया हुआ होता है कि इतने बजे स्टार्ट करना है इतने बजे ख़त्म करना। तो जब जरूरत पड़ जाता है तब करना पड़ जाता है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो वुमेन होता है घर के बाहर काम करती है, कैसे उसका कौन सा ऑक्यूपेशन जो होता है उसके ज़्यादा सूटेबल होता है वुमेन के लिए। फिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि वुमेन जो है इक्वलिटी के लिए कैसे स्ट्रगल की है, कैसे वो एडुकेशन ली है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होता है वुमेन के लिए जो उन्होंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉक्सेस दिया हुआ है। इसमें ऑब्वियसली हम लोग को एक फिगर बनाना है फार्मर का, फैक्ट्री वर्कर का, नर्स का, साइंटिस्ट का, पायलट का और टीचर का। उसके बाद हम लोगों को पूरे क्लास में देखना है ना कि किस बच्चे ने किसमें मेल का फिगर बनाया और किसने कितने फीमेल का फिगर बनाया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रोज़ी में हमारे क्लास में 30 चिल्ड्रन है, उसमें जो है टीचर का 5 मेल है, फीमेल 25 है। ऑब्वियसली जूनियर्स क्लासेस में थोड़ी फीमेल्स मैम ज़्यादा होती हैं, बट जबकि सीनियर जाते जाते आप लोग अपने स्कूल में भी देखिएगा तो वहाँ पे सर ज़्यादा हो जाएंगे। फार्मर में 30 मेल है, फीमेल 0। मतलब सबको यही लगता है कि फार्मर जो होते हैं ना वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द मेन होते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा पैराग्राफ में दिया हुआ कि 83.6% जो एग्रीकल्चर में इंगेज होती है वो वुमेन होती है। वो प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग सब करती है। फिर भी जब हम लोग फार्मर का नाम सोचते हैं तो हम लोग के ख्याल में सिर्फ और सिर्फ आदमी का, मेल का ख्याल आता है। फैक्ट्री वर्कर का भी वही है। अब हम लोग फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपेक्टेशन कि हम लोग कुछ थोड़ा अपॉर्चुनिटी देते हैं और ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग रोजी मैम के क्लास में देखे कि बच्चे जो है नर्स और वुमेन का नर्स में और मेन का आर्मी ऑफिसर्स में की। तो इसका रीज़न एक ये भी है ना कि वो सोचती है कि वुमेन जो है वो घर के बाहर में भी कुछ ही काम में सही है। ओके, जैसे एग्जांपल देते हैं कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि वुमेन के लिए जो नर्स है वो वुमेन नर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो नर्स के लिए वुमेन में पेशेंस ज़्यादा होता है, वो जेंटल ज़्यादा होती है, इसलिए वो वुमेन रोल से इसको लिंक कर देते हैं। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स टेक्निकल माइंड। और वैसे ही उन लोग सोचते हैं कि जो साइंस होता है वो टेक्निकल माइंड्स उसको चाहिए होता है, और वुमेन और गर्ल के पास टेक्निकल माइंड नहीं होता, इसलिए उसके साथ डील नहीं कर सकती है। बट ये तो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। वुमेन और गर्ल आज वो बहुत कुछ कर सकती है जो कोई मेल भी नहीं कर सकते, या वो बहुत आगे वो भी जा चुकी हैं। बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन स्टीरियोटाइप्स। बहुत सारे पीपल इसी तरह स्टीरियोटाइप में बिलीव करते हैं। मेनी गर्ल डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉय डू टू स्टडी। अब काफ़ी सारे गर्ल्स को सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि बॉयज़ को मिल जाता है, वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। काफ़ी सारी फैमिली में जब गर्ल्स जो स्कूल फिनिश कर लेती है ना, तो उनको घर के फैमिली होते हैं, उनको मेन एम जो बताते हैं, उनका मेन एम क्या होता है, शादी करना होता है। ये तो अभी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ होता है कि बेटे तुम 12th कर लो, तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारा हम शादी कर देंगे। बट ये सब सही चीज़ नहीं है। सबको सबको लाइफ में हक होता है कि वो अपने लाइफ का जो डिसीजन है वो खुद से ले सके। यहाँ पे हम लोग एक लड़की के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक की थी। इंजीनियर ड्राइवर्स आर मेन ऐसा कहा जाता था, बट 27 ईयर्स ओल्ड में जो लक्ष्मी लकड़ा है वो एक काफ़ी गरीब ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि झारखंड से थी। वो अपना लाइफ को चेंज की। वो फर्स्ट वुमेन इंजीनियर ड्राइवर बनी नॉर्दर्न रेलवेज़ के। लक्ष्मी के पेरेंट्स जो थे वो लिटरेट तो नहीं था, तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए कि अपने बच्चे को पढ़ा सके, एडुकेशन दे सके। लक्ष्मी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, और उस स्कूल करने के बावजूद जो लक्ष्मी थी वो घर का भी जॉब करती थी। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पढ़ती थी और वो डिप्लोमा ली इलेक्ट्रॉनिक्स में। सी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम। फिर इसके बाद उन्होंने रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम दिया और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पास कर लिया। अब लक्ष्मी कहती है आई लव चैलेंजेस, मुझे चैलेंजेस पसंद है। मोमेंट समबडी सेज इट नॉट फॉर गर्ल्स, और कोई कहता है कि वो गर्ल्स के लिए नहीं है तो मैं तो फिर उसी को करके रहती हूँ। लक्ष्मी कहती है कि सेवरल टाइम उन्होंने सुना था कि कोई जो लड़की गर्ल्स होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर सकती, कोई बाईसाइकिल नहीं चला सकती पढ़ने, तो वो उन्होंने ये सब किया। कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है तो उन्होंने वो इंजीनियर ड्राइवर बनी।
उनका एक फ़िलॉसफी है जो कि काफ़ी सिंपल है, एज़ लॉन्ग एज़ आई हैव हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन। जैसे कि मैं फ़न बनाने किसी को बिना हार्म किए, एज़ लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छे कर रही हूँ, मैं अपनी पेरेंट्स की हेल्प कर रही, तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ स्टाइल को अपनी चॉइस से जी सकती हूँ। ये तो हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी का स्टोरी देख लिया। यहाँ पे एक और स्टोरी दिया हुआ है, उसको भी देख। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। अब हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पर चिल्ड्रन जो प्रेशर फेस करते हैं पूरी दुनिया से। अब कभी क्या ये अडल्ट से डिमांड आता है, अब हम लोग से जो बड़े होते हैं ना घर में, चाहे तो वो डैड हो, मॉम हो, अंकल हो या ग्रैंड फादर हो, किसी का प्रेशर आता है। कभी कभी हम लोग को अनफेयर टीजिंग किया जाता है किसी फ्रेंड से। जैसे बॉयज़ को प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि वो जॉब देखे जहाँ पर उसको अच्छी सैलरी मिलती हो, और वो अलग बॉयज़ की तरह बिहेव नहीं करेगा तो टीज किया जाएगा, बुलीज किया जाएगा। यू मे रिमेंबर इन योर क्लास 6, जैसे कि हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि बॉयज़ को अर्ली जैसे बताया जाता है कि रोने वाला बॉयज़ होते हैं वो रोते नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी देखते हैं जिसमें बताया कि जेवियर जो होता है वो काफ़ी हैप्पी होता है अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट से, बट उसके मार्क्स जो होते हैं मैथ्स और साइंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, और हिस्ट्री और अदर लैंग्वेज में उसके सब मार्क्स अच्छे होते हैं। जब उसके जो पेरेंट्स होते हैं जब उसके रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो वो बोलते हैं कि माई गॉड जेवियर यू गॉट ओनली 65% इन मैथ्स। सब सोले के ठाकुर बन जाते हैं कि तुम लोगों ने सिर्फ 65% मैथ्स में स्कोर किया था, फिजिक्स में भी जो मार्क्स है वो काफ़ी कम है। तो बेटा बोलता है कि आई नो मामा बट इट इज़ ओके, मैं जानता हूँ ये कि ओके है, बट मैं मैथ और साइंस लेना चाहता था। साइंस सही, मैथ और साइंस पढ़ना नहीं चाहता था, मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता है तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। फिर बोलते क्या बोलते हैं, वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यू हैव टू गेट गुड जॉब। तुमको तो फ्यूचर के बारे में सोचना, हिस्ट्री पढ़े क्या कर लोगे, गुड जॉब को, हिस्ट्री तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी, इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो उसका बेटा बोलता है बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है अच्छे बच्चे बनो, मैथ्स लो और साइड से कंप्यूटर भी करना, कंप्यूटर में जॉब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लर्निंग फॉर चेंज। जैसे कि आजकल जो स्कूल जाना वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, हम लोग तो काफ़ी कॉमन लगता है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल एवरी ईयर, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो हर साल स्कूल जाते हैं। विथ हम लोग ऐसा था कि ये सारे चिल्ड्रन के लिए नॉर्मल हो चुका है, बट आज भी ऐसे मतलब कि जब पास्ट में था ना कि जब जो पढ़ना लिखना था, स्कूल जाना था, ये बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ बाउंड था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। अब जो पास बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग वाज नोन ओनली टू फ्यू। पास्ट में जो था ना वो पढ़ना और लिखना तो काफ़ी कम लोग जानते थे। ज़्यादातर जो बच्चे थे ना वो घर के फैमिली और एल्डर से काम सीख जाते थे, वही करते थे। और गर्ल्स की तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब था। उन्होंने सोचा था कि बॉय इन द कम्युनिटी दैट सन्स टाउट टू रीड एंड राइट। अब जैसे कि बच्चे को, लड़के को लिखना और बोलना, मतलब लिखना और पढ़ना तो सिखाया जाता था, बट डॉटर को करना अलाउ नहीं था, अल्फ़ाबेट तक सीखना अलाउ नहीं था। Even in family where the poetry, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women were only supportive। और जहाँ तक कि और भी जो काम थे ना, पॉटरी, वीविंग, क्राफ्ट, उसमें भी डॉटर्स और वुमेंस को ऐसा सपोर्टिव सिर्फ देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पॉटरी जिन हम लोग घड़े बनाते हैं ना, वुमेन ही जो होती है मिट्टी लाती है, उसको कलेक्ट करती है, उसको उसके लिए पॉट्स के लिए इसको प्रिपेयर करती है, बट ऑपरेट व्हील नहीं करती है, इसलिए उसको पॉटर हम लोग नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी देखेंगे रामाबाई का। रामाबाई वे सेवन अबव विथ अ डॉक्टर। देखिए रामाबाई अपने डॉक्टर के साथ है। चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन, वो वुमेन एजुकेशन की चैम्पियन रह चुकी, उनको बोला जाता है। वो कभी स्कूल नहीं गई, कभी बट वो पढ़ी लिखी अपने पेरेंट्स के हेल्प से, और वो उनको पंडित का टाइटल मिला क्योंकि वो जो है पढ़ना और लिखना, संस्कृत जाने, उस समय पे संस्कृत सीखना काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट की बात हुआ करती थी। फिर उसके बाद एक मिशन स्टार्ट की खेड़ा गांव, जो कि नियर पुणे में 1998 में, जहाँ पे विडोज़ और पुअर वुमेन जो है उनको इनक्रेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट के लिए भी इनक्रेज किया जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे स्किल्स सिखाएंगे, कारपेंट्री, प्रिंटिंग प्रेस रन करना और भी सारे स्किल्स सिखाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये कैसे काम हो रहा है पेंट्री का, सॉरी कारपेंट्री का, वो सब यहाँ पे फिर से हम यहाँ पर आते हैं पैरा में।
19वीं सेंचुरी में काफ़ी सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं जिसमें एजुकेशन और लर्निंग मर्ज होता है। स्कूल्स काफ़ी कॉमन होते हैं, कम्युनिटी जो कभी अपने स्टूडेंट्स को भेजते नहीं थे वो अपना स्टार्ट कर देते हैं। बट उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन आता है जिसमें कोई भी जो मेंस होते हैं जो गर्ल्स को स्कूल भेजते हैं। येट मैनी वुमेन एंड मेन एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर, उसके बावजूद जो है काफ़ी सारे वुमेन और मेन जो एफर्ट लगाते हैं कि जो स्कूल्स है वो गर्ल्स के लिए भी खोला जाए। अब वुमेन स्ट्रगल करती है अभी भी पढ़ने और लिखने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सपीरियंस देखते हैं राज सुंदरी देवी का। उनका जो बर्थ था 1800 में हो गया था और डेथ 1819 में हो गया था। वो वेस्ट बंगाल में बर्थ ली थी आज से 2000 नहीं 200 साल पहले। 60 के एज में अपने ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपनी खुद की कहानी खुद से लिखी बांग्ला में। उनका और बुक था अमर जीवान। इस फर्स्ट नोन इज ऑटोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमेन। अब राज सुंदरी देवी थी, वो हाउस वाइफ थी, काफ़ी ज़्यादा अमीर जमींदार की। उस टाइम ये बिलीव किया जाता था ना कि वुमेन के लिए लिखना और पढ़ना नहीं है, वो उसके लिए बैड लक हो जाएगा उसके हस्बैंड के लिए, और वो उसका हस्बैंड मर जाएगा, वो विधवा हो जाएगी। उसके बावजूद ऐसे कितनी गंदी सोच हुआ करती है, क्या किसी के पढ़ने से कोई थोड़ी ना मर जाता है। इसके बावजूद वो पढ़ी और कैसे लिखा जाता है, कैसे वो सीक्रेट से ही पढ़ी, बट अब शादी के बाद वो पढ़ी। आई वुड स्टार्टिंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी एट अंटिल बियॉन्ड मिड नाइट। आई हैड नो रेस्ट बिटवीन। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट ए टाइम। मैं उस समय सिर्फ 14 ईयर्स की थी। आई केम टू अ नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब लालसा था, उनको बहुत ज़्यादा लालसा हुई कि लिखते कैसे हैं, कैसे रिलीज मैनस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन आर नॉट एडुकेटेड। वो काफ़ी ज़्यादा अनलकी थे कि वुमेन जो थे एडुकेटेड है। फिर बाद में वो अपने शॉर्ट्स को रिजेंट करती है तो वो अपने खुद पे गुस्सा आता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या गलत है। वुमेन डू नॉट इट, हाउ विल आई डू इट। वुमेन पढ़ नहीं सकती, मैं इसे कैसा कर सकती हूँ। फिर उनको सपना आता है कि हाई वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही है किसका, चैतन्य भगत का, जो एक संत का लाइफ होता है। फिर वो जब कि उसके बाद में सुबह में उठती है तो जब वो किचन में खाना बना रही होती है तो वो अपने हस्बैंड से सुनती है, जो कि उसके बड़े बेटे को बोलता है बिपिन, मैंने अपनी जो चैतन्य भगत की बुक है वो लेफ्ट में रख दी है, जब मैं मांगूँ तो मुझे दे देना। और जब वो बाहर चलते तो वो सीक्रेटली जाती है और उसमें से एक पेज को फाड़ लेती है। ओके और जब उसका एडिटर से जब अल्फ़ाबेट का प्रैक्टिस कर रहा होता तो उसमें से भी एक पेज वो फाड़ लेती थी और फिर खुद से वो लेटर्स को मैच करके पढ़ती है और उसके बाद वो पढ़ना लिखना समझ आती है। जब वो अल्फ़ाबेट समझ आती है, राज सुंदरी जो है अब चैतन्य भगत को पूरा पढ़ती है। थ्रू ओन राइटिंग सी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट एवरी डे हर लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल। राज सुंदरी देवी जो अपने बारे में हर एक दिन के बारे में वो लिखती है। There were days when she did not a woman rest, no time even to sit down and eat। कि वो बताती है कि वो कोई रेस्ट का मोमेंट नहीं होता है वुमेन के लिए, वो बैठ के शांति से खाना भी नहीं खा सकती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ देख लेते हैं। अब जैसे अनलाइक रासुंदरी देवी एंड रोकैया हुसैन हु वर नॉट अलाउड टू रीड एंड राइट, लार्ज नंबर्स ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे। अब राज सुंदरी देवी और रोकैया हुसैन की तरह आज गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता, बट आज जो है वो काफ़ी सारी गर्ल्स स्कूल अटेंड कर रही है। डिस्पाइट दिस दे कंटिन्यू टू बी मेनी गर्ल्स हु लिव स्कूल फ्रॉम रीजन्स ऑफ। इसके बावजूद काफ़ी सारे रीजन से स्कूल गर्ल्स के स्कूल से हटा दिया था, पॉवर्टी चाहे फिर स्कूलिंग फैसिलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन के कारण। प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटी क्लास बैकग्राउंड प्रैक्टिस कंटिन्यू भी चैलेंज इन इंडिया, फिर भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी देख लेते हैं शॉर्ट सा, रुकैया सखवत हुसैन का। तो इनका बॉर्न ये जो ये एक रिच फैमिली में बॉर्न हुई थी जिनके पास काफ़ी सारे लैंड थे। उनको उर्दू लिखना तो आता था बट उनको बांग्ला और इंग्लिश लिखना नहीं आता था। उस टाइम पे इंग्लिश को एक ऐसा लैंग्वेज माना जाता था, उस समय से लोगों का कहना होता था कि ये गर्ल्स के नए आइडियाज़ को एक्सपोज करेगा जो उसके लिए सही नहीं रहेगा। मोस्टली बॉयज़ वे टाउट इंग्लिश, काफ़ी सारे लड़कों को इंग्लिश सिखाया जाता था बट रुकैया को बांग्ला सिखाया था। फिर इंग्लिश वो अपने बड़े भाई और बड़े बहन के मदद से इंग्लिश सीख गई थी। फिर वो राइटर बनी। वो एक रिमार्केबल स्टोरी के जिसका नाम था सुल्ताना ड्रीम। 1905 में ये स्टोरी लिख दी थी जिसमें वो इंग्लिश में ये लिखी थी।
उस समय वो 25 ईयर्स ओल्ड की थी, मतलब 25 ईयर्स की थी। स्टोरी फुल्ली इमेजिन था, मतलब कोई भी सिर्फ सच नहीं था, इसको खुद से वो इमेजिन करके बनाया गया था, जिसमें वो ऐसा प्लेस पे पहुंच जाती है, इसको हम लोग लेडी लैंड बोलते हैं। लेडी लैंड एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ वुमेन को फ्रीडम रहता है पढ़ने का, काम करने का, इन्वेंशन करने का, अपने बादलों से जो बारिश होती है ना उसको कंट्रोल करने का, फ्लाइंग एयर्स कार, ये सब वो उसमें लिखती है। लेडी लैंड मेन है टू सेट, और इन लेडी लैंड में जो मेन को था उसको साइड कर दिया जाता है। उनके पास जो एग्रेसिव गन्स और वेपन्स होते हैं उसको जो वुमेन का जो ब्रेन होता है वो डिफीट कर देगा। सुल्ताना जो है अपनी बहन सारा के साथ वो लेडी लैंड में ट्रैवल कर रही है, फिर उसको सुबह हो जाता है और पता चलता है कि ये एक ड्रीम था। एज यू सी रुकैया हुसैन वॉज ड्रीमिंग, अब जैसे कि रुकैया हुसैन जो वो सब ड्रीम कर रही थी। दिस वॉज द वे इन विच एडुकेशन एंड लर्निंग चेंज द रुकैया, यही एक वे था जिसमें रुकैया का जो लाइफ था वो चेंज हो गया था। रुकैया डू नॉट स्टॉपिंग इन गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर्सेल्फ, हर एजुकेशन गिव द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर। अब उसका एजुकेशन जो था रुकैया हुसैन का वो सिर्फ उसी के लिए पावर नहीं था बल्कि और ज़्यादा था, वो दूसरे गर्ल्स का भी मदद की, और वो एक स्कूल स्टार्ट की कोलकाता में गर्ल्स का, जो आज ही फंक्शनिंग करती है, वो 1910 में स्टार्ट हो गया था। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।